उतारना। प्रश्न नंबर 7 13 के 7। प्रश्न छठा है, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है? 5856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। हल में देखो अभी एच नहीं है पता है ना एल पता है, समझ जाए कि ना। तो पहला इनमें दिया है कची आयतन यानी v बराबर दे दिया है कितना? 5856 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद दिया है डी दिया है ना, व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ना हमको एच पता है ना है, ना आर हमको कथी है? एल ना पता है, दूगो भी नहीं पता ना है। ये दोनों का निकालना है हमको, खाली आयतन दे दिया और आर दे दिया, समझ गया। तो देखो तब पहले आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन है कितना है? 98 सेंटीमीटर क्यूब। 9856 यानी 98 9856। 1/3 पाई के मान 22/7। आर के मान पता नहीं है, आर के मान पता है ना? कितना है? 14 गुना 14। एच के मान पता है ना है। अब काट दो इसे ही कायदा में। और कोई कटने वाला है कि? अब कोई नहीं कटने वाला है, कोई ना। अभी 3 ऊपर से गुना होगा। 9856 गुना के सेंटीमीटर क्यूब। अभी सब है, सब नीचे चला जाएगा, खाली एच बच गए, समझ जाएगी ना। 22 गुना 2 गुना 14, समझ जाएगा इतना बचल है। ये सेंटीमीटर में दूगो है ना, दूगो सेंटीमीटर में, दूगो कची में सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कची हो गया? स्क्वायर से ही सब खत्म हो गया, कची हो गया? क्यों खत्म हो गया कि ना। अब काटो, कची करो, काटो। देखो 22 से काटेगा कितना है? 9856 को, तो क्या दाम कटेगा? 448 दाम में, समझ जाएगी ना। अभी दू नहीं कटल है, दू नहीं है ना, 14 भी कटल है, समझ जाएगी ना। उसके बाद दू से काटेंगे, कची से? दू से। तो इसको अदा करेंगे 2, इसको अदा करेंगे 4। अभी 14 से भाग देते हैं, कची से? 14 से। 200 कहे 24 में कैसे? 14 से आधा आधा करके देखते हैं। 1 7 हो गया, 1 11 2। अभी कटेगा 100 कहे 12 में 7 है ना, 7 एकम 7 4 2 कितना मतलब 16 आ जाएगा। क्या मतलब कट जाएगा? 16 मरतबे कटेगा। 16 48 सेंटीमीटर बराबर एच। एच बराबर कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। इकट्ठी हो गया, एच के मान निकल गया। ऊंचाई निकालने कहता है ना, एक हो गया। अब दूसरा में कहता है कची तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना, कची निकालना। एल बराबर सूत्र लिखा है कची एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा का बन रहा है, कमा के दूसरा के। एच के मान कितना है? 48 के सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर प्लस आर के मान कितना है? 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 48 के स्क्वायर कितना होता है? निकालने आता है कि ना? 4 चक 16 8 8 64 8 चक 32 32 दूना 64 4 0 6 6 12 1 13 23 23 0 4 प्लस 14 के 196 सेंटीमीटर सब स्क्वायर में, समझ गया कि ना। ये सब जोड़ दो, 6 और 4 10, हाथ में 1। एकरा में जोड़ेंगे तो फिर 0।
ना हो जाएगा। फिर हासिल में क्या है, एक है। और ये हो गया कितना, 3 1 4 एक 5, ये होगा 1 3 1 दो के दुए है, दो के दुए है, बात सही। ये नहीं खत्म हो गई, 3 आ गई 4 आ गए। अब ये दो के दो हो गया, अब 2500 एल बराबर ना हो रहा है। 2500 का वर्गमूल कितना का होता है, 50 गुने, है ना होगा 50 अगुना, तो एल बराबर कितना आ गया 50 सेंटी, एक हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीसरा प्रश्न है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर, पाई के मान 22 आर के मान कितना है 14, एल के अभी निकाले 50, काटेगा कितना दाम है, 2 दाम है, 22 दूना 44 अगुना 50, 44 का कितना होता है 22.5, एक बार 0 है कि ना, कचे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कचे हो गया आंसर। समझ गया कि ना। देखो प्रश्न अब 7 है, कहता है भुजाओ 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है, कची है समकोण, एबीसी को भुजा ए बी 12 सेंटीमीटर न से घुमाया जाता है, कची किया जाता है घुमाए, इस प्रकार ठोस का आयतन क्या निकाले। समझ गया कि ना। कची करेंगे, एबीसीडी एगो समकोण त्रिभुज पहले पालेंगे, एबीसीडी के एगो समकोण त्रिभुज पालेंगे, ए बी और जिसका भुजा कितना कितना है 5 सेंटीमीटर 12 12 सेंटी 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब इसको कहां से घुमाया जाता है, 12 सेंटीमीटर है ना, जहां से घुमा दिया जाता है, मतलब ये जो है ना एजे से घुमा दिया, अब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि ना होगा, इस तरह के हो जाएगा स्ट्रक्चर घुमाएंगे तो। अब घुमा दिए, अब घुमा दी थी 12 थे, वो भी 12 होगा ना होगा रे, आई 13 है तो कची होगा 13, अभी ऐसे कर देंगे तो कची बन गया, अब बताओ शंकु बन गया ना बना, घुमा दिए, घुमाने कहा था, अब इस कची हो गया, अब बताओ हाल में कची में, हाल में आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एच बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना हो जाएगा 13, आयतन निकालेंगे शंकु का, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान, पाई के पाई रहने दो, गुना आर की कितना मान है 5 गुना 5 गुना 5, एच 12, काट देंगे कदा में 4 दाम, कदा में 4 दाम, अब गुना कर दो 25 जगह 100, कितना हो गया 100 पाई, कितना हो गया इकाची हो गया आंसर, आंसर हो गया। समझ आएगी ना। अब 8वां का प्रश्न देखो, कहना के 8वां प्रश्न कहता है, यदि प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, कहता है 7 प्रश्न के त्रिभुज एबीसी यदि भुजा 5 सेंटीमीटर से घुमाया जाता है, अब कितना से घुमाया जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ऐसे से घुमा देंगे, कच्ची कर देंगे, एक स्ट्रक्चर दो सब आज भाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 12। अब घुमाते हैं, इसको घुमा देते हैं तो कितना हो जाएगा
ये आ जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। आई आ जाएगा, आई तो जानते करता कितना है 13। हल में फिर 8 के लिखेंगे, हल आर बराबर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई बराबर तो पता है कितना है 13। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 के 3 पाई के पाई ए आर के 12 गुना 12 एच के मान 5 काट देंगे 4 दाम है कि ना। 12 48, 48 में 5 से 240 पाई। समझ जाएगा, इतना आ गया। आप कहता वही प्रश्न 8 में प्रश्न 7 और 8 दोनों को अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है वही में पढ़ना कहता है। प्रश्न क्या कहे 7 और 8 दोनों का कैसे निकालना है अनुपात लिखेंगे। चुके प्रश्न क्या कहे 7 और 8 का अनुपात। अच्छा, अनुपात में पहला का आंसर कितना आया था 100। पहले अच्छा से लिखो, अनुपात बराबर 100 पाई। अब बटा में कितना आया था ई 240 पाई। पाई से पाई एक 0 से आधा कर दो 5, आई किसको आधा करेगा 12 आ जाएगा 12:5 5:12 ये आंसर हो गया। समझ गए कि ना। देखो प्रश्न 9 है, गेहूं के एक डोरी, गेहूं के एक डोरी व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर। डी बराबर 10.5 मीटर। एच कितना है 3 मीटर। शंकु का आयतन निकालो, शंकु का आयतन। रुक जाओ, इसको डी आर के मान निकालना पड़ेगा। आर बराबर हो जाएगा कितना 10.5 बटा में 2 दशमलव हट गया कितना आएगा 105/20। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान 22/7, आर के मान है कितना 105 बटा में 20। 105 बटा में 20 और फिर है एच के मान 3 से 3 सब मीटर में है ना। अब काटो 15 सते 5 चौका 20 5 15 5 चौक 20। उसके बाद 4 से आधा किया है ना 2। इसको काटेगा 5 से काटेंगे तो 21 पचे होगा। क्या पचे 21 पचे 100 होगा। आई 4 सही है, ये 21 होगा। 33 में कैसे 21 से 3 के 3 दूना 6 3 दूना 6। अब ये में भाग पड़ेगा कैसे 8 से 8 64 ये 5 आ गया कि ना। आई क्या आ गया 3 8 छक 48 8 छक। अब घर जाएगा क्या बचेगा 5। कहानी खत्म 0.0 8 छक फिर 2 आ गया 20 फिर कदम है
16 दाना है ना। 4 8 पचे कितना आ गया? 46.625 मीटर क्यों? मीटर कच्ची हो गया आंसर। लेकिन और कहता है क्वेश्चन, बचा हुआ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। समझ है कि ना? अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में पाई आर एल होता है। कथी होता है? तो एल के पता नहीं है अभी, ना मान पता अभी। एल के पता है में, एल के निकालना पड़ेगा। एल बराबर सूत्र बोलो। एल बराबर क्या होता है? क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना है? अब यार बन रहा है, तुमसे पूरा बनाने के बाद आंसर देखना। आर के कितना है? आर के मान कितना है? आर के मान कितना है? इसको काट सकता है, इसको काटेंगे कितना? इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। में काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। 21/4 न था, इसी भी कर सकता है। 10.5 न था, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा? 5.25 ये ना आएगा? आएगा कि ना? ये भी रख सकते हैं, मतलब ये हो रख सकते हैं। 5.25 के स्क्वायर प्लस क्या होगा? एच की मान कितना है? 3 के 5.25 के स्क्वायर होता है लगभग कितना? 27.56। कितना होता है? 27.56 प्लस 3 के कितना होता है? 9 ना होता है। अब दोनों जो 27 है 9 कितना होता है? 36। यहू ना पता है। 27 से 9 कितना होता है? अब पॉइंट ने इतना जानता है, कितना के होगा? 6 के होगा, है ना? ये क्या होगा? 36 6 के ना होगा। अब पॉइंट कितना? 5 के होगा। कितना के होगा? मीटर। कच हो गया, एल के मान हो गया कच्ची के। अब शंकु का कच निकालेंगे। वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? पाई आर एल होता है ना। पाई के मान कितना होता है? आर के मान 105/20 से देखने। 105 बटा एल के मान यह है 6.05 है ना मीटर में। सब कथी में? इसमें दशमलव उठाएंगे कितना आएगा? 100। अब गुना करके काट दो, आंसर आ जाएगा। काट दे दीजिए। 22/7 गुना 105/20 गुना 605 हो गया। 605 बटा में 100। अब देखो काटो, इसको आधा करो। 5 से काटते हैं। डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं कि ना लिख सकता है? लिख दो पगला। 21 क्या हो गया? 4 क्या हो गया? काट देगा तो 21 आ जा पाई 4 आ जाएगा। अब इसे कटेगा? नहीं कटेगा। इसको आधा करो, कितना आ गया? अबे रुक जा, इसको कटेगा सत्या। रहने दो 100 के, रहने दो। उसके बाद कोई और कटे वाला है। गुना करने में आसान होगा। इसे ही कितना कर दो? 11 है ना। अब गुना करने में आसान होगा, चाहे भाग देने में आसान होगा। रहने दो, इसको नहीं कुछ टाइम। 11 33 में कैसे गुना कर दे? 655 605 को हम कैसे गुना कर दे? 5 15 हाथ में एक के छतरी। और फिर सेम टू सेम 5 6 न होगा। उसके बाद 9 9 1 कितना है? 19,965। अब बाटा में 100 में गुना करेंगे 2 से कितना होगा? 200। अच्छा एक आधिया कर सकते हैं कि ना? एक आधिया कर देंगे, 2 से भाग देंगे था कि ना पहले।
इसको आधा कर देते हैं। अच्छा 19 का आधा कितना हो जाएगा? 8 9 दूना 9 दूना 18, 9 दूना 18, इन्हें बचिया कहे फिर एक 9, 9 दूना 18, 8 दूना 16, अच्छा अच्छा 2 दूना 4, 2 दूना बताना है, 2 दूना 4 और फिर 4 5 20। अब तो समझ में आएगा, इतना आंसर है ना। पॉइंट बैठे होगा बीच में, देखो होगा, बाकी पॉइंट बैठे होगा 2 अंक के बाद, हमें पता है। हाँ 2 जितने नीचे है। हाँ तो वही हुआ, तो पॉइंट है, पॉइंट है, समझ आया कि ना? ये कितना है? 99, रुक जाओ, 82 अब बटा में 100, अब भाग देगा तो 99.82 ना है, अब 5 ये ना है, इकट्ठी हो जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये आंसर